नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से एलआईसी की जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने जा रहा हूँ एलआईसी एजेंट के कमीशन को लेकर के है और एलआईसी एजेंट को टारगेट कितना दिया जाता है, इसकी पूरी जानकारी मिलेगी। अगर आप एक एलआईसी एजेंट हैं या बनने जा रहे हैं, आप एलआईसी एजेंसी लेने के बारे में सोच रहे हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको पूरी रखनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एलआईसी की तरफ से जो एजेंट को टारगेट दिया जाता है पूरे साल का 12 पॉलिसी का टारगेट दिया जाता है। या तो एलआईसी एजेंट जो है 12 पॉलिसी कर दे पूरे साल में या 1 लाख प्रीमियम जमा करा दे। दोनों में से जो भी कर दे उसका टारगेट पूरा हो गया। अब ये जो 12 महीने का समय मिलता है, कब से मिलता है? आपकी एजेंसी जिस मंथ में शुरू हुई होती है वहां से लेकर के 12 महीने जोड़ा जाता है। कुछ लोग इसको कंफ्यूज होते हैं फाइनेंशियल ईयर को लेकर के कि अप्रैल से तो नहीं होता है या मार्च से नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। जिस मंथ में आपकी एजेंसी शुरू हुई है, आप सपोज जनवरी महीने में आपकी एजेंसी शुरू हुई है, तो पूरे जनवरी से लेकर के दिसंबर के बीच में आप 12 पॉलिसी कर दीजिए या आप 1 लाख प्रीमियम जमा करा दीजिए। ठीक है। वैसे टारगेट इससे ज्यादा रखना चाहिए एजेंट को, हमेशा 100 पॉलिसी का टारगेट रखो ताकि आपकी अच्छी खासी कमाई भी हो जाए। बट नॉर्मल जो टारगेट होता है वो मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं कमीशन की। एलआईसी एजेंट को कमीशन कितना मिलता है? देखिए, एलआईसी में करीब 3 तरह की प्लान है। एक इंडोमेंट है, दूसरा मनी बैक है, तीसरा सिंगल प्रीमियम प्लान है, पेंशन प्लान वगैरह जो हैं। तो तीनों का कमीशन रेट अलग-अलग है। तो सबसे पहले मैं आपको इंडोमेंट और मनी बैक के बारे में थोड़ा बता दूं। इंडोमेंट का मतलब ये होता है कि जिसमें पॉलिसी धारक प्रीमियम कंटिन्यू जमा करते जाता है और लास्ट में पूरा मैच्योरिटी मिलता है बोनस के साथ। और मनी बैक ये होता है कि पॉलिसी धारक प्रीमियम जमा करता रहता है और उसको जो है बीच-बीच में कुछ पैसे एलआईसी की तरफ से रिटर्न दिए जाते हैं, इसे मनी बैक बोलते हैं। तो ये दोनों अंतर समझ गए। अब इसमें कमीशन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले इंडोमेंट और मनी बैक का कमीशन के बारे में बात करेंगे, फिर आपको बताएंगे सिंगल प्रीमियम का। वैसे चार्ट आप जो देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये रेट आपको सब कुछ लिखा हुआ है, बट मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए, अगर इंडोमेंट का बात करें तो जो पहले साल का कमीशन होता है वो 25% होता है। एजेंट को जो है 25% कमीशन मिलता है। यानी अगर एजेंट ने इंडोमेंट प्लान में 1 लाख प्रीमियम जमा करा दिया, कोई भी पॉलिसी किया, 1 लाख जो है जमा कर दिया, चाहे एक पॉलिसी का चाहे 10 पॉलिसी मिला के हुआ। अगर 1 लाख प्रीमियम जमा हुआ है तो उसका 25% सीधा सीधा 25,000 रुपया कमीशन के रूप में एजेंट को मिल जाएगा। इसी तरह से अगर मनी बैक पॉलिसी में 1 लाख जमा कराएगा तो उसको 20% मिलेगा, यानी 20,000 रुपया मिल जाएगा। क्लियर हो गया? ये पहले साल का कमीशन है। जो पहले साल का कमीशन होता है उसी में से 40% कमीशन में से 40% बोनस कमीशन भी एलआईसी देता है एलआईसी एजेंट को। यानी जो 25,000 इंडोमेंट में मिला है उसका जो 40% अमाउंट होगा वो जो है एलआईसी एजेंट को एलआईसी की तरफ से दिया जाता है जब उसका टारगेट पूरा हो जाता है। और जो मनी बैक है उसमें 20% में, जैसे 1 लाख का 20,000 मिला तो 20,000 का जो 40% होगा वो बोनस कमीशन के रूप में एलआईसी एजेंट को दिया जाता है एलआईसी की तरफ से। ये बोनस कमीशन एक बार मिलता है और पहले साल का जो कमीशन होता है उसका 40%। ठीक है। ये कमीशन पहले साल का इंडोमेंट में 25% और मनी बैक में 20% था। दूसरा और तीसरा साल जो होता है, सेकेंड एंड थर्ड ईयर जो कमीशन मिलता है, दोनों में 7.5% मिलता है। उसके बाद जो फोर्थ ईयर होता है, चौथा साल जो होता है, चौथे साल से लेकर के लास्ट तक, जब तक पॉलिसी धारक प्रीमियम जमा करता रहेगा तब तक 5% कमीशन एजेंट को मिलता रहेगा। एजेंट कहाँ है, पॉलिसी धारक कहाँ है, उससे कोई मतलब नहीं है। एक बार एजेंट ने एलआईसी कर दिया तो वो कमीशन उसको हमेशा मिलता रहेगा जब तक पॉलिसी धारक अपना प्रीमियम जमा करता रहेगा। अगर पॉलिसी धारक प्रीमियम जमा करना बंद कर दिया तो एलआईसी को कोई कमीशन नहीं मिलता है। ध्यान रखिएगा, एलआईसी तभी तक कमीशन देती है एजेंट को जब तक एजेंट के द्वारा किए गए पॉलिसी का प्रीमियम जमा होता रहता है। कोई फिक्स सैलरी नहीं मिलती एजेंट को, वही कमीशन होता है जो पॉलिसी धारक जमा करता है उसका 5% रेगुलर मिलता रहता है। अब बात कर लेते हैं सिंगल प्रीमियम में कितना मिलता है। तो सिंगल प्रीमियम में 2% का कमीशन मिलता है। कोई भी पॉलिसी धारक, जैसे कोई पेंशन प्लान लेना चाह रहा है और किसी एजेंट से लिया, 2 लाख 5 लाख 10 लाख जितना भी जमा कराना था इकट्ठा एक बार जमा करा दिया, तो उसका जो 2% होगा कमीशन वो एजेंट को मिल जाता है और एक ही बार मिलता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं मिलता है। ठीक है। तो ये इसमें जो है सिंगल प्रीमियम वाले में सिंगल कमीशन मिल जाता है।
प्लान कैसा लगा आपको, इन्फॉर्मेशन कैसी लगी आप कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करके चैनल को बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो इसकी इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन के रूप में आपको मिलती रहेगी। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता, इसलिए सब्सक्राइब करके हमें थोड़ा सा मोटिवेशन जरूर दीजिए। थैंक यू सो मच।